25 क्वेश्चन तक कवर हो गया था कंटिन्यूटी में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 और इसके आगे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं आज। तो 25 से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 टू 29 ऑनवर्ड्स, इन क्वेश्चनों को देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the function f is continuous at the indicated point। 26 से लेकर 29 तक सभी में फंक्शन गिवन पॉइंट पर कंटिन्यूअस है और फाइंड करना है वैल्यू ऑफ k। वैल्यू ऑफ k, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। फंक्शन यहां पर जो डिफाइन कर रखा है, ये किस तरह से डिफाइन कर रखा है, x नॉट इक्वल टू π/2 और x इक्वल टू π/2। जब भी यहां पर फंक्शन को ऐसे डिफाइन करा जाएगा नॉट इक्वल टू और इक्वल टू की टर्म्स में, तो इस कंडीशन में हम फर्स्ट वाले फॉर्मूले का यूज कर लेते थे। कल भी हमने ऐसे एक दो क्वेश्चनों को कवर किया था। तो यहां पर हम जिस फॉर्मूले का यूज करेंगे है बेटा, है तो आप तो नहीं है, क्या करो बेटा बताओ। तो यहां पर हम जिस फॉर्मूले का यूज करेंगे वो होगा लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन fx इज इक्वल टू फंक्शन एट a। ध्यान रखना, अगर हम इसे चाहें तो इसे भी हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू a का मतलब है x a नहीं होगा, इधर x लेस देन 0 और ग्रेटर देन, इधर x लेस देन a और ग्रेटर देन a। तो इसे करने के लिए हम यहां पर इसका यूज कर रहे हैं। a का मतलब है जिस पॉइंट पे चेक करना है और वो पॉइंट है यहां पर π/2। तो मैं ये वाली साइड इवेल्युएट करता हूं, लिमिट x टेंड्स टू π/2। जब हमने यहां पे लिखा लिमिट x टेंड्स टू π/2, तो इसका क्या मतलब है, x π/2 को अप्रोच कर रहा है, यानी x π/2 नहीं है, इधर x लेस देन π/2 और ग्रेटर देन π/2। तो इसका मतलब है x π/2 नहीं है, और जब x π/2 नहीं होता है तब फंक्शन कितना दिया है, k cos x अपॉन π-2x। अभी तक हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई कर रहे थे, लेकिन हमें मालूम है लिमिट तभी अप्लाई होगी जब 0/0 की फॉर्म ना बने। अगर हम यहां पर x की वैल्यू को 90 लगाते हैं नीचे, तो नीचे बेटा 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब है डायरेक्टली यहां पर लिमिट को अप्लाई नहीं करा जा सकता। इसके लिए हमें यहां पर इस फंक्शन को सॉल्व करना होगा। इस फंक्शन को सॉल्व करने का मैं एक मेथड बताऊंगा, और ऐसे फंक्शन हमने 11th क्लास में सॉल्व करे थे। इसे सॉल्व करने का मेथड ये होगा, डिनोमिनेटर में जो हमें गिवन है π-2x, इसे हम कुछ मान लें, मतलब हमने इसे y मान लिया। अगर हमने इसे y माना है तो लिमिट भी चेंज होगी, क्योंकि ये तो x की वैल्यू है। अब लिमिट चेंज कैसे होगी देखिएगा, अगर x π/2 को अप्रोच करता है, मतलब x अगर 90 है, x को 90 यहां पे लगाएंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी y कितना आएगा, किसे अप्रोच कर रहा है, y 0 को अप्रोच कर रहा है। सो लिमिट चेंज करने के बाद ये बनेगा y टेंड्स टू 0। ऊपर हमें क्या करना है, x की वैल्यू को लगाना है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां से निकलेगी बेटा, यहां से x की वैल्यू निकालो, y को उधर ले जाओ, ये इधर आएगा, फिर 2 नीचे आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, x को π/2 लगाइए यहां पर, डिनोमिनेटर ये हमने y पुट किया है, लिमिट y टेंड्स टू 0 cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। अब नीचे यहां पर y है,
लिमिट का फॉर्मूला बताया था मैंने, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, ये y अपॉन 2 बन रहा है, ये y बन रहा है, तो इससे y अपॉन 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से यहां डिवाइड और ये 2 यहां पे लगा दो। अब ये बेटा फॉर्मूला बन गया साइन थीटा अपॉन थीटा। इसे भी हम चेंज कर सकते हैं, ध्यान रहे, अगर ये थीटा यहां पर चेंज हुआ है तो यही जीरो को अप्रोच करना चाहिए, और y अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो y अपॉन 2 भी जीरो को अप्रोच ही करेगा, यानी इसे चेंज करके हम y अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो अब साइन थीटा अपॉन थीटा ये क्या होता है 1, मींस कितना आ गया, अभी हमने ये वाली साइड को इवेल्युएट करा, लेफ्ट हैंड साइड कह सकते हैं हम इसे, और ये आ गया है k अपॉन 2, लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड को इवेल्युएट करो, फंक्शन एट a, और a का मतलब है यहां पर 90, फंक्शन एट 90, जब x एग्जैक्टली 90 हो जाता है तब फंक्शन कितना है, तब फंक्शन कितना है 3, और हमें यहां पर गिवन है फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस अगर होगा देन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, मतलब यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है ये वाला पार्ट, क्योंकि हमने यहां पे इस फॉर्मूले का यूज करा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी आई है ना ये आपस में इक्वल होंगी, और इससे इक्वेट करके मिल जाएगा आपको k। ओके, कंसेप्ट वही है, लिमिट ही निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए बेटा, अब जो यहां पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें ग्रेटर और लेस करके दिया है, जब भी ऐसा दिया होगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल देना, और अगर ऐसा नहीं दिया होगा इक्वल टू नॉट इक्वल टू दिया होगा तब इसका यूज कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्योंकि यहां पर लेस और ग्रेटर करके फंक्शन दिया है तो हमने यहां पर फॉर्मूला दूसरा यूज कर लिया, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, जिसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, जिसका मतलब है राइट हैंड लिमिट। तो हम यहां पर दोनों लिमिट को इवेल्युएट करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को इवेल्युएट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a क्या है, किस पॉइंट पर हमें चेक करना है, किस पॉइंट पे हमें चेक करना है बेटा, 2 पॉइंट, तो a का मतलब है यहां पर 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx क्या है, 2 प्लस का मतलब यही तो है x ग्रेटर देन 2, इफ x ग्रेटर देन 2 देन द फंक्शन इज 3, जब इसमें लिमिट लगाएंगे तब भी ये 3 रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x है। अब हम इवेल्युएट करेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट, अच्छा मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा और राइट निकाल दी है, 2 प्लस लगा दिया ना, यहां पे कोई गलती तो नहीं कर दी फिर, हाँ सही, वो सही है, x ग्रेटर देन 2 का मतलब है 2 से ग्रेटर के लिए, तो ये लिख दो राइट हैंड लिमिट, और ये अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है
x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स। अब यहां पे कौन सा फंक्शन आना चाहिए? x लेस देन 2 के लिए जब x लेस देन 2 होगा kx स्क्वायर, तो फंक्शन यहां पर आएगा kx स्क्वायर। लिमिट लगाइए, x को 2 से रिप्लेस करा तो ये बनेगा 4k। क्योंकि ये फंक्शन हमें कंटिन्यूअस दिया है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। फंक्शन कंटिन्यूअस दिया है, दोनों लिमिट इक्वल हो जाएंगी और इसे सॉल्व करके हमें k की वैल्यू मिलेगी 3/4। सिंपल सा क्वेश्चन है। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है और यहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू पाई। फाइंड करना है हमें वैल्यू ऑफ k। अब क्योंकि यहां पर भी लेस और ग्रेटर करके डिनोट किया गया है, तो यहां पर भी हम इस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज करेंगे। ये ध्यान रखना, लेस और ग्रेटर दिया होगा तो यही यूज कर लेना, अदरवाइज वो वाला यूज कर लेना। 28 का सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। a का मतलब है जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, मतलब पाई माइनस। पाई माइनस का मतलब है x पाई को लेफ्ट से अप्रोच करेगा, यानी x होगा लेस देन पाई। जब x लेस देन पाई है, कितना दिया है फंक्शन? अप्लाइंग लिमिट, x को पाई से कर दो रिप्लेस। फाइंड राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस x ग्रेटर देन पाई। इस वाले केस में फंक्शन क्या हो जाएगा? अप्लाइंग लिमिट कितना आएगा? कॉस पाई कितना होता है? फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, ये दोनों लिमिट इक्वल होंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? k पाई माइनस 2, यानी वैल्यू ऑफ k इज -2/पाई। क्लियर बेटा? एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 29, ये सिंपल क्वेश्चन है और ऑलरेडी 2 क्वेश्चन करा दिए। इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करें एक बार। क्वेश्चन नंबर 30 है और इस क्वेश्चन पे पहले इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Find the value of a and b such that the function defined by this is a continuous function। अब फंक्शन को पहले समझ लो। If x less than 2 function is 5। If x lies between 2 से लेके 10 function is this। If x greater than 10 function is 21। मतलब ये तो 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, ये 2 के लिए राइट हैंड लिमिट हो गई, और यहां पर जो ये 10 दिख रहा है ना, इसके लिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई और यहां पर इस 10 के लिए राइट हैंड लिमिट हो गई। तो 2 पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन हो रहा है, एक 2 और दूसरा 10। अगर हमें दिया है फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसका क्या मतलब है? फंक्शन 2 पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस होगा और फंक्शन 10 पॉइंट पे भी
कंटिन्यूअस होगा। सॉल्यूशन एट x इज इक्वल टू 2। अब क्योंकि यहां पर ग्रेटर का साइन लेस का साइन दिख रहा है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, इफ x लेस देन 2 फंक्शन इज 5। तुमने लिमिट लगाई तब इसका क्या बिगड़ेगा, कांस्टेंट है ये। इसके बाद निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, जब x 2 से ग्रेटर हो जाता है फंक्शन होता है ax प्लस b, और जब हम x को यहां पे 2 से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड फंक्शन इज डिफाइंड एट 2 पॉइंट्स 2 and 10, इट मींस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 2 एंड फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस एट 10। जब 2 पे कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। एक इक्वेशन बन चुकी है। सिमिलरली अब हमें इसे 10 पॉइंट पे चेक करना होगा। इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी। लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस, इफ x लेस देन 10 फंक्शन ax प्लस b, अप्लाइंग x मतलब लिमिट। क्लियर बेटा? और ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकाल दो। टेन से ग्रेटर के लिए 21 है, लिमिट लगाने के बाद भी इतना ही रहना है। फंक्शन कंटिन्यूअस है 10, दोनों लिमिट इक्वल होंगी। मेरा काम खत्म हो गया यहां तक। अब आपका काम है दोनों को सॉल्व करके a और b निकालना। ओके बेटा, तो a2 आ गया और b1 आ गया। तो यहां तक जितना भी इस टॉपिक में हमने करा है कंटिन्यूटी में, इसमें मैं नहीं समझता किसी का डाउट होगा। हर क्वेश्चन को कराया है एनसीईआरटी के, वो भी पूरे प्रॉपर स्टेप के साथ। अब हम यहां से क्या कर रहे हैं, और ये तो हमने कर लिया पूरा। अब हम इस एंटर करते हैं कंटिन्यूटी के एक और पार्ट में। एक और पार्ट का मतलब है टॉपिक तो वही है, लेकिन अब जो हमें क्वेश्चन यहां पे करने होंगे उनका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन अब हमें करने हैं, उन क्वेश्चनों को करने के लिए एक थ्योरम हम समझेंगे। कल हमने एक थ्योरम को पढ़ा था, थ्योरम नंबर 1, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 2। लेकिन जब हम ये थ्योरम पढ़ेंगे तो यहां पर हमें दिखेगा फॉग और गॉफ। तो एक काम करते हैं, थ्योरम पढ़ने से पहले हमें यह भी जानना होगा ये फॉग और गॉफ क्या है, क्योंकि हमने अभी फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा। ये हमें मिलेगा रिलेशन एंड फंक्शन में फर्स्ट चैप्टर में। देखिए फॉग गॉफ क्या होता है। तो यहां पर जो फॉग और गॉफ कहा गया, ये कहलाते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। हमने डिफरेंशिएशन किया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाला था। साइन एक्स स्क्वायर क्या है, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। ये दो फंक्शन को मिला करके बना। कौन से दो फंक्शन, एक तो साइन थीटा और दूसरा जो थीटा है दैट इज अ पॉलिनोमियल कह सकते हैं, एल्जेब्रिक कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक कह सकते हैं। तो यही कहलाता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जैसे हमने एफ ओ जी लिखा,
इसका मतलब ये एक ऐसा फंक्शन होगा जो दो फंक्शन के कंपोजिशन से बनेगा, एक fx और दूसरा gx। अब जो FOG यहां पर लिखा हुआ है, इस FOG का मतलब होता है f एट gx, यानी f फंक्शन की वैल्यू gx पे क्या होगी। और जो यहां पर g और f है, इसका मतलब होता है g एट fx, यानी g फंक्शन एट fx। तो यही कहलाते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन FOG, f एट gx एंड GOF, जिसका मतलब है g एट fx। अगर हम सिंपल समझें, जैसे मान लो यहां पर ये मैंने बताया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, और हम पढ़ भी चुके हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को, बहुत सारे फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला था। तो मान लेते हैं जैसे ये वाला फंक्शन है, सपोज करो हमने इसमें एक पार्ट fx मान लिया जो है sin x, और दूसरा पार्ट हमने इसमें gx मान लिया जो है x स्क्वायर। अब अगर हम इस वाले केस में FOG निकालें तो FOG का क्या मतलब होगा, f एट gx होगा ना, यानी f एट gx क्या है, x स्क्वायर। क्या मतलब है, फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर पे क्या आएगी, फंक्शन ये है, x की जगह x स्क्वायर लगा दो। तो हमने देखा ये फंक्शन हमें कब मिला, जब हमने दो फंक्शन का कंपोजिशन करा। तो यही कहलाता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब हम आते हैं काम की बात पर, और काम की बात यह है, जो थ्योरम हमें यहां पे पढ़नी है, थ्योरम नंबर 2 क्या है ये, सपोज f एंड g आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट FOG इज डिफाइंड। मतलब f और g रियल वैल्यूड फंक्शन है और FOG जो है वो डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन का क्या मतलब है यार, कि FOG बन सकता है, निकल सकता है, जैसे यहां पे FOG ये निकला, at c, भूल जाओ उसे। If g is continuous at c and f is continuous at c, then FOG is continuous at c। देखिए इस थ्योरम को मैं सिंपल करके बता रहा हूं, दो फंक्शन अगर दिए हैं और FOG अगर डिफाइन है, मतलब इन दोनों का कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो बनता है वो डिफाइन है या वो बन सकता है। तो ऐसे केस में g अगर कंटिन्यूअस है, f अगर कंटिन्यूअस है, तो FOG भी कंटिन्यूअस होगा। और सिंपल समझो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कंटिन्यूअस होगा जब वो ऐसे दो, जिन दो फंक्शन से मिलकर के बना है वो भी कंटिन्यूअस हो। किन्हीं भी दो फंक्शन से मिलकर के जो फंक्शन बना वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा जब वो दोनों फंक्शन भी कंटिन्यूअस होंगे। f अगर कंटिन्यूअस है, g अगर कंटिन्यूअस है, तो उनसे मिलकर के जो फंक्शन FOG बनेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। तो ये है थ्योरम नंबर 2, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। तो ये थ्योरम को हमने समझ लिया है, और अब जो हम आगे के क्वेश्चनों को कवर करेंगे एनसीईआरटी के, उनमें इन थ्योरम का यूज होने वाला है। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31, 32, 33 तीन क्वेश्चन इस पे बेस्ड हैं, 34 वाला नहीं है। तो इन तीन क्वेश्चन को करना है, हमारा टारगेट है ये भी। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू cos x स्क्वायर इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। देखो हमें देखने पे पता चल रहा है ये फंक्शन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, क्योंकि cos थीटा और थीटा यहां पर है x स्क्वायर, दैट इज अलजेब्रिक। तो सुनिए फिर से बताऊंगा मैं तुम्हें, थ्योरम क्या कह रही थी, f और g मतलब दो फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है
और उनका कंपोजिशन अगर डिफाइन है, दिख रहा है ये एफओजी इज डिफाइन, तो भाई पहले तो हमें एक काम करना पड़ेगा ना, हमें ये बताना पड़ेगा कि यहां पर जो ये बन रहा है ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बन रहा है। फिर आगे बढ़ो। ओ बहुत पीछे बढ़ गए। तो हमें बताना पड़ेगा कि इनका कंपोजिशन डिफाइन है, वो बन रहा है। फिर उसके बाद अगर G कंटिन्यूअस होता है, F कंटिन्यूअस होता है, तभी एफओजी कंटिन्यूअस होगा। तो पहला काम हमें यह करना है, हमें यह बताना है कि जो फंक्शन यहां पर हमारे पास है दैट इज अ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। हम कैसे बताएंगे, सुनिए। मैंने क्या करा, gx ले लिया cos थीटा मतलब cos x, और उसके बाद मैंने hx ले लिया है x स्क्वायर। फिर मैंने यहां पर निकाला GOH, जैसे FOG वैसे GOH। तो GOH का क्या मतलब होगा, G at HX, यानी G at HX कितना है, x स्क्वायर। G फंक्शन को x स्क्वायर पे निकालो, यानी G फंक्शन में x की जगह x स्क्वायर लगाओ, तो हमें कितना मिल जाएगा, cos x स्क्वायर मिल जाएगा। और ये हमें किसके इक्वल दिया था, fx। तो अभी तक हमने थ्योरम का एक पार्ट करा है, क्या हमने ये प्रूफ करा है एफओजी डिफाइन है क्योंकि कंपोजिशन बन सकता है। तो अब समझिए fx यानी कि cos x स्क्वायर इज अ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन gx एंड hx। लिखो लिखो, तो इंप्लाइज दैट fx बोले तो cos x स्क्वायर इज कंपोजिशन ऑफ gx एंड hx। अब हमें प्रूफ करना है ये कंटिन्यूअस होगा। ये कैसे प्रूफ होगा, फिर हमने थ्योरम को पढ़ा, बार बार पढ़ें जिससे कि कोई पॉइंट छूट ना जाए। अगर G कंटिन्यूअस है और F कंटिन्यूअस है तो उनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होता है। यानी इसे कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा जिन फंक्शन से ये मिल करके बना वो भी कंटिन्यूअस हो। ये किससे मिल करके बना है, cos x से और x स्क्वायर से। देखिए अब क्या होता है ना, यहां पर हमें यह प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि cos x कंटिन्यूअस कैसे हो रहा है, हमें यह प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि x स्क्वायर कंटिन्यूअस कैसे हो रहा है। ये थ्योरम्स होती हैं। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस, एल्जेब्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस। तो यहां पर हम इसी का यूज कर लेंगे। तो लिखिए gx is a trigonometric function, so continuous. hx is a polynomial function, so continuous, implies that fx, which is composition of gx and hx, is also कंटिन्यूअस। क्लियर हो गया बेटा? फिर बताऊं स्टेप को, फिर रिपीट करूंगा, हालांकि ऐसे 2 क्वेश्चन और हैं।
पहले समझ लो, नोट बाद में कर लेना। जी एक्स एच एक्स हमने यहां पे एज्यूम करे, फिर हमने डिफाइन कर लिया कि ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, फिर हमने ये बताया ये जिससे मिल करके बना है उसमें एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कंटिन्यूअस हुआ करता है, दूसरा उसमें पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कंटिन्यूअस हुआ करता है। इसीलिए जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यहां पे बना इन दोनों से मिल करके वो भी कंटिन्यूअस होगा। इसी तरह से स्टेप लिखने हैं, इतने ही स्टेप लिखने हैं, अलग से प्रूफ नहीं करना पड़ता है कि ये कंटिन्यूअस है ये कंटिन्यूअस है। क्लियर? अब कर लो नोट। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ cos x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए फिर से यहां पर दो फंक्शन बन रहे हैं, एक तो बन रहा है mod x और x ना होकर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पहला काम क्या करना है, ये प्रूफ कर देना है कि कंपोजिशन डिफाइन होगा, फिर ये प्रूफ करना है जिनसे मिल करके वो बना वो कंटिन्यूअस होंगे। उन्हें प्रूफ नहीं करना, सीधे लिखना है। फंक्शन दिया है मॉडुलस ऑफ cos x, तो हमने क्या करा, यहां पर gx मान लिया। वैसे gx को ये माना जाए तो उल्टा करना पड़ेगा। gx को हमने मान लिया mod x और hx को हमने मान लिया cos x। फिर हमने यहां पर GOH निकाला जिसका मतलब होगा G at HX, यानी G at cos x। G फंक्शन ये है, अगर इसे cos x पे निकालना है इसका मतलब है x की जगह cos लगा देना है, और जब हम x की जगह cos लगाएंगे तो हमें यही मिल जाएगा जो था। अभी तक हमने क्या प्रूफ करा, fx इज अ कंपोजिशन फंक्शन, तो इसे लिखा जाए। अभी तक हमने प्रूफ कर लिया fx इज कंपोजिशन। किनका कंपोजिशन है? gx का और hx का। अब हमें क्या प्रूफ करना है, gx और hx कंटिन्यूअस हैं, तभी इनसे मिल करके जो फंक्शन बना वो कंटिन्यूअस होगा। तो लिखिए gx इज अ मॉडुलस फंक्शन, देयरफॉर कंटिन्यूअस। hx ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब fx जो इन दोनों का कंपोजिशन है दैट इज ऑल्सो अ continuous function, implies that fx which is composition of gx and hx is also continuous। क्लियर बेटा? एक जैसे दो क्वेश्चन कवर हो चुके हैं और अभी ये क्वेश्चन हमारे पास और बचा है। क्वेश्चन नंबर 33, साइन मॉड एक्स।
दो फंक्शन बन रहे हैं, कौन कौन से, साइन थीटा, और थीटा क्या है, मॉड का एक्स। तो हमने क्या करा, gx यहां पर माना है साइन थीटा मतलब साइन एक्स, और hx को यहां पे ले लिया है मॉड एक्स। जब हम डिफाइन करेंगे GOH को, इसका मतलब होगा g एट hx यानी g एट hx कितना है बेटा, मॉड x। g फंक्शन में x को मॉड x लगा दो और यही हमारा क्या है, फिर से हमने प्रूफ कर लिया। फिर से आपको यही स्टेप लिखने हैं। हमने क्या प्रूफ कर लिया, fx यहां पर gx और hx का कंपोजिशन होगा। gx ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, hx मॉडुलस फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, इसीलिए fx भी कंटिन्यूअस होगा। क्लियर और नॉट? स्टेप अपना आप लिख लेंगे, लिखवाइए फिर से एक बार बताइए। लिख लीजिए, अपडेट कर लेते हैं इसे। fx is composition of gx and hx। उसके बाद लिखिएगा वही स्टेप, gx is trigonometric function, so continuous, hx is modulus function, so continuous, और इसका मतलब है fx जो इन दोनों का कंपोजिशन है वो भी कंटिन्यूअस होगा। fx is also continuous function। क्लियर बेटा? नोट कर लो, नोट कर लो। हाँ, नोट कर लिया बेटा? ओके, तो यहां तक हमने कवर कर लिया है इस लेक्चर में, और अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।